ER10 एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवर थ्रिलर है जो कि असल में हॉरर बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म में कोई भी डायलॉग नहीं है, मगर इससे फिल्म में इंटरेस्ट कम नहीं होती क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी जानदार है कि ये आपको हिलने नहीं देगी। जैसे कि आपको पता है कि ER10 एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल फिल्म है, इसलिए फिल्म का स्टार्ट इंतहाई जबरदस्त तरीके से होता है और पता चलता है कि ये दुनिया सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गई और सब खत्म होने पर जिंदा मरे हुओं को खाने लगे और अब सब कुछ खत्म हुए 10 साल गुजर चुके हैं और अब जिंदों को खाने लगे हैं। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में एक लड़का है जिसका कोई नाम नहीं और अब ये दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जहाँ खुराक तो दूर, पानी का मिलना भी मुश्किल है, इसलिए सफाई सुथराई तो एक तरफ रही, पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है। फिल्म का हीरो एक रोज टॉयलेट के लिए उठता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। इस दुनिया में आप सिर्फ उन्हीं लोगों पर एतमाद कर सकते हैं जो आपके करीब हैं, वरना हर कोई दुश्मन है जो कि आपको मारना चाहता है और अब यही यहाँ का कानून है कि मारो वरना भूख से मर जाओ। हीरो का बाप उसे और हीरोइन को बचाने में कामयाब हो जाता है मगर खुद मारा जाता है और इसके साथ ही दुश्मन उनका सब सामान भी ले जाते हैं। फिल्म की हीरोइन बहुत ही बीमार दिखाई गई है और उसकी मेडिसिन भी उसी बैग में थी जो कि दुश्मन अपने साथ ले जाते हैं। अब इस मेडिसिन के बगैर हीरोइन का जिंदा रहना मुश्किल था, इसलिए हीरो उस मेडिसिन को वापस लाने का फैसला करता है। यहाँ से हीरो एक आम इंसान के रूप में नजर आता है जो कि अक्सर फैसले गलत करता है। पहले उसे रास्ते में एक फैमिली मिलती है जिसे लूट कर वो अपने लिए कपड़े का इंतजाम करता है। इसके बाद वो उस फैमिली की एक औरत तक पहुँचता है जिसके लीडर के पास मेडिसिन वाला बैग था। उस औरत को मारकर उनके कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसे दवाइयों वाला बैग नहीं मिलता और थोड़ी ही देर में वो देखता है कि दुश्मन वापस आ रहे हैं। अब इसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। नतीजे के तौर पर ये उस औरत को एक दरख्त के पीछे छुपा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दुश्मन लोग उस औरत को ढूंढ लेते हैं और अब यहाँ से हीरो की तलाश शुरू होती है। हीरो उन्हीं के कैंप में छुपा रहता है और आखिरकार रात के वक्त वो मेडिसिन वाला बैग चुरा लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वापसी पर उससे गलती से एक आवाज पैदा हो जाती है और इस तरह तमाम दुश्मन उसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं। मगर यहाँ वो अपनी चालाकी से जंगली कुत्तों को बुलाने में कामयाब हो जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है और फिर एक एक करके वो सभी दुश्मनों को मारने लगता है और आखिर में वो दुश्मनों के हेड को मारने के बाद एक खाई में पहुंचता है जहां उसे खुराक के टिन मिलते हैं और यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ बंदूक यानी गन्स और पानी भी मौजूद है। लेकिन उसी वक्त वो लीडर जिसे वो मार आया था वो भी वापस वहाँ आ जाता है, यानी वो मरा नहीं था। यहाँ एक आखिरी फाइट के तौर पर वो उसे गन से शूट कर देता है और हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने कैंप में वापस जाता है और वहाँ पहुंचकर उसे इंतहाई मायूसी होती है जब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और जब वो मायूसी के आलम में बैठा हुआ था तो एक हाथ जो कि यकीनन उसी लड़की का था जो उसकी हीरोइन थी उसके कंधे पर आता है। अब यहाँ ये पता नहीं चलता कि ये हकीकत में उसी लड़की का हाथ था या उसका वहम और इसके साथ ही ये सर्वाइवल स्टोरी एंड हो जाती है। फिल्म वैसे तो बहुत अच्छी है मगर इसमें कुछ बातें बिल्कुल अजीब सी हैं, जैसे कि अगर दुनिया को खत्म हुए 10 साल गुजर चुके हैं और इंसान अभी भी बाकी हैं तो 10 साल के अंदर उन्हें कुछ ना कुछ खुराक या खेती बाड़ी का इंतजाम कर लेना चाहिए था। इसके अलावा जंगल में कुत्ते भी मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई जानवर भी होगा, इंसान उनका शिकार भी कर सकते थे। इसके अलावा एक और अहम बात ये है कि 10 साल से इस जंगल में खुराक नहीं, पानी नहीं, मगर सबकी जैकेट्स और बाल बिल्कुल साफ हैं, जो कि एक इंतहाई हैरानकुन बात है। इसके अलावा फिल्म की एडवर्टीजमेंट के अंदर भी गलती है और फिल्म में भेड़िए बिल्कुल नहीं, जो कि इसके पोस्टर पर नुमाया है। इसी तरह फिल्म के मेन लीड में एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इस तरह ये फिल्म एक गलत एडवर्टीजमेंट की भेंट चढ़ गई और इंतहाई बेहतरीन फिल्म जो कि बगैर किसी डायलॉग के इंतहाई कामयाब हो सकती थी उस तरह कामयाब ना हो सकी, जिसमें सबसे बड़ा रोल एडवर्टीजमेंट का है।